नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम बिजनेस चौपाल में फिर से एक नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में जैसा हमने बात किया था कोविड-19 कोरोना के बाद कौन कौन से नई कंपनियां भारत में आ रही है, क्योंकि आज जो चीन का प्रकरण और भी दूसरे देशों के साथ चल रहा है, उससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में नए व्यापार के अवसर बढ़ने वाले हैं, नई कंपनियां आने वाली हैं। जो कंपनियां चाइना से अपना व्यापार बंद करेंगी वो संभवतः भारत की ओर रुख कर सकती हैं, ऐसा कुछ दिनों के प्रकरण से लगता है। बट अभी सवाल फिर वहीं पे है कि किस तरह की कंपनियां भारत में आएंगी, क्योंकि चाइना के साथ अभी ट्रेड वार जो अदर देशों का चल रहा है, उसके हिसाब से चाइना में लोग इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रेफर करते थे क्योंकि लेबर बहुत ही सस्ती होती है, इसके लिए लोग चाइना को प्रेफर करते थे। चाइना उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, क्योंकि चाइना की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। यह प्रोडक्शन के मामले में चाइना ने अपने आप को इस हिसाब से मैच्योर्ड किया कि चाइना में सबसे अधिक जनसंख्या का उसने लाभ उठाया। आज अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो चाइना की जो एवरी ईयर चाइना की आज जो एक्सपोर्ट है वह लगभग आपको 31.55 ट्रिलियन यान है, मतलब 33,50,000 करोड़ रुपया। यह एक्सपोर्ट है चाइना का, और इसी एक्सपोर्ट के बल पे चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग के हब बन गया है। कोरोना वायरस के कारण आज चीन की हालत ये हो गए हैं कि अमेरिका के 14 राज्यों के सीनेट ने चीन को दंड देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को ऑथराइज कर दिया है। उनका कहना सिंपल सा है कि चीन ने जो गलतियां की हैं उसके लिए उसको आर्थिक दंड दिया जाए। ऑलरेडी ताइवान के प्रकरण पे फ्रांस ने भी चीन को सीधे सीधे टारगेट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने तो ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे चीन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आप उधर जाके देख सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन अपनी बहुत सारी यूनिट जो है वहाँ पर बंद करने के का मन बना चुके हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री है, लगभग 130 कंट्रियाँ आज चाइना के विपक्ष में खड़ी हैं, और ये सारी चीज़ें भारत को एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाकर खड़ी कर देंगी। बिजनेस चौपाल में आज हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां भारत में आएंगी और क्यों आएंगी, और कौन कौन से ट्रेड के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आगे अगले 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छी नौकरियां यहाँ उपलब्ध होने वाली हैं। पिछले वीडियो में क्यों होने वाली हैं इसका हमने जिक्र किया था। इस बार हम 5 ट्रेड के बारे में बात करेंगे जिसमें नौकरियां बढ़ने वाली हैं। आइए आज हम बात करते हैं बिजनेस चौपाल में भारत में कौन कौन सी जॉब, कौन कौन सी नौकरियां बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप सब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे पाऊंगा। और चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है भारत। चाइना, एक जॉब जो चाइना ने किया वो चाइना को इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के में मददगार हुआ। आइए हम जानते हैं कि चाइना को मददगार होने वाला वो कौन सा जॉब है जिसके कारण चाइना आज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया है। सबसे बड़ी जो जॉब है चाइना में वो चलती है हैंड असेंबलिंग जॉब। कुछ भी प्रोडक्ट है जो हाथ से असेंबलिंग किए जाने वाले जॉब हैं वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, जिसके कारण से चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। सारी चीज़ की प्रोडक्शन चाइना में भी नहीं होती है, लेकिन हैंड असेंबलिंग का जॉब चाइना बहुत करता है, और यही एक जॉब है जो कि भारत में अगले कुछ महीनों, कुछ सालों में आने वाला है। हैंड असेंबलिंग जॉब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताता हूँ। हैंड असेंबलिंग जॉब होता है, बहुत सारे सेक्टर में हैंड असेंबलिंग जॉब जो है, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप एक दूसरे की फिटिंग करते हैं। आपने एक कोई मोबाइल है, मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स वो तो बन के आ गए,
लेकिन अब उसको फिटिंग करना है। कुछ खिलौने हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स बन के आ गए, उसकी फिटिंग करनी है। ये हैंड असेंबलिंग जॉब होता है। तो हैंड असेंबलिंग जॉब वो एक चाइना का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का कारण है, और ये वहीं हो सकता है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण भारत में भी ये अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे देश हैंड असेंबलिंग जॉब का काम भारत में करवाएं। तो आज मैं उस 5 सेक्टर के बारे में बात करूंगा जिसमें भारत के को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हैंड असेंबलिंग जॉब की। इसके लिए भारत में जो आज 5 चीज़ें हैं, है तो बहुत सारी चीज़ें, बट आज सिर्फ हम वो 5 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि सबसे टॉप पे है। जिसमें पहला आपको मैसनरीज एंड मैसनरीज कंपोनेंट का है। आज छोटी से छोटी भी कोई भी मैसनरी, चाहे सुई बनाने से लेकर नेल बनाने से लेकर आपको बड़ी से बड़ी मशीनरीज, कोई भी प्रोडक्ट बनाने की मशीनरीज भी आप लगभग 60% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। वह 60% में से अगर हमने खुद की होम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, खुद की मशीनरीज बनानी स्टार्ट कर दी, तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर, बहुत अधिक नौकरियों की संभावना यहाँ पर रहेगी। मशीनरीज के बाद मशीनरीज जो कंपोनेंट हैं वो भी लगभग हम 70% चाइना पे डिपेंड करते हैं, 70%। तो अगर हम मशीनरीज कंपोनेंट भी अपने यहाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ अगर यहाँ आती हैं तो बहुत सारी नौकरियों का चांस यहाँ पर बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 से पहले $9.4 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम इंपोर्ट करते थे। 2010-11 के बाद 14.29 डायरेक्ट एक बहुत बड़ा लगभग जो है सो 50% का एक्सपांसन हुआ। उसी तरह से अदर प्रोडक्ट में 2009-10 में $4.54 बिलियन का एक्सपोर्ट हम चाइना से करते थे मशीनरीज में, और यह डायरेक्ट एक्सपांसन डायरेक्ट लगभग 70% का उछाल 2011-12 के बाद हो गया। हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे चाइना की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है, और इसके लिए अब सेल्फ डिपेंडेंट होने का समय आ गया है। यह पिछले अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी बोला भी है, और दूसरे देश भी अब भारत के स्थिति को देखते हुए, चूँकि यहाँ पे लेबर्स वगैरह बहुत ही सस्ते हैं, इसलिए वहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का मन बना चुकी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में फ्रीज, रेफ्रिजरेशन, वाटर कूलर, कुकिंग, आपके किचन का सारा सामान, कुकटॉप, माइक्रोवेव ओवन, यानी आपके घर से लेकर आपके बाहर तक का सारा सामान, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, सारी चीज़ें हम इंपोर्ट एक बहुत ही बड़े पैमाने पे करते थे। यही प्रोडक्शन यहाँ पर फ्रीज, रेफ्रिजरेशन और बहुत सारे हमारे घर से लेके हमारे बाहर तक के सारे सामानों का अगले कुछ सालों में स्टार्ट होने वाला है। केमिकल एंड फार्मा में भारत की एपीआई थी वो 80% चाइना से आयात होती थी। अब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है कि भाई आप एपीआई जो है आप अपने यहाँ बनाइए, इसमें भी बहुत सारी नौकरी की संभावना है। प्लास्टिक एंड रबड़ प्रोडक्ट में भी भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे निर्भर था। इसको खत्म करने के लिए भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 2-3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कि भारत अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाए, अपने यहाँ एफडीआई के द्वारा नए नए यूनिट्स खोले, और टॉयज, गेम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी बहुत सारी प्रोडक्ट, ये 5 एक ऐसे बेसिक थे जिसपे भारत की डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा थी, और अब इसी को कम करना है, और इसी को मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। और ये यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, यहाँ के लोगों की नौकरियाँ बढ़ेंगी। सारे सेक्टर में एक जॉब वो सारे सेक्टर में काम आएगा, वो है हैंड असेंबलिंग जॉब। जब यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी यूनिट्स आने लगेंगी तो हैंड असेंबलिंग जॉब का काम करने का एक्सपीरियंस आप लें,
जो कि आगे आपको जॉब दिलाने में और अच्छी तनख्वाह दिलाने में आपको फ़ायदेमंद रहेगी। वैसे तो मैं आपको हर एक महीने अगर आप चाहें तो मैं आपको उन कंपनियों की लिस्ट आपको दे सकता हूं जो फॉरेन से हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुई, या फिर इंडिया में ही जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है उसके लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मार्च 2020 में कुछ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन इंडिया में फॉरेन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसकी एक लिस्ट जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ऐसी कई सारी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं विथ एड्रेस, विथ ईमेल आईडी। आप अपने जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। हमारा नंबर है 8177806162, नीचे दिया हुआ है। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nirdhirbusiness@gmail.com। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।